ये एक बड़ा सवाल है। और आज है 26 अक्टूबर। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 25 अक्टूबर और अगले एक महीने बाद यानी कि 25 नवंबर को अटेवा एनम ओपीएस द्वारा 4 महीने पहले एक डेट घोषित की गई थी। और डेट इसलिए घोषित की गई थी कि 1 मई को हमारा कार्यक्रम था, जिसको पहलगांव की घटना के बाद तमाम सुझाव विचार के बाद देश पर इस तरह का माहौल, इस तरह का संकट हो गया था। ऐसे हालात में हम सब ने सोचा कि हम लोग अपने मुद्दे को सामान्य परिस्थितियों में अपनी बात रखेंगे। 1 मई का था। उसके बाद फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, 25 नवंबर डेट तय होती है और वो भी 4 महीने पहले। ये कोई कल घोषित नहीं हुई है, परसों नहीं हुई, 15 दिन पहले नहीं, 20 दिन पहले नहीं, 25 नवंबर की डेट 4 महीने पहले घोषित की गई थी कि अटेवा एनम ओपीएस सहयोगी लोग दिल्ली आएंगे। उसकी तैयारियां पूरे देश में लगातार चल रहा है। सारे लोग उत्साहित हैं क्योंकि सब ने 1 अक्टूबर 2023 का नज़ारा देखा है। हम किसी संगठन, किसी नेता से न कभी कंपटीशन किए हैं, न करते हैं, न वो मेरा विषय है। हाँ, ये जरूर करते हैं कि किसी संगठन ने अगर पहले कोई डेट घोषित कर दी तो हम उससे बचते हैं कि कोई आसपास कोई डेट ना डाली जाए। कोई कर रहा है, करे, अच्छी बात है। ये चीज़ तो हम लोग सोचते हैं और करते हैं, लेकिन शायद और लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए, वो नहीं दिए। अभी आप लगातार नवंबर में तमाम संगठनों के अपने अपने डेट आ रहे हैं, अपनी अपनी तैयारियों के साथ आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा जो आम शिक्षकों में एक भावना है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ और सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल है। नवंबर के किस डेट पर कब 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 जाना है दिल्ली। और आम शिक्षक जो जानता है कि सबसे पहले अटेवा एनम ओपीएस की 25 नवंबर की डेट घोषित थी, 4 महीने पहले घोषित थी। फिर तमाम और हमारे सम्मानित साथियों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, पीछे अक्टूबर भी महीना है, आगे दिसंबर भी महीना है। हम किसी पोजीशन पर कहीं किसी डेट को तय कर सकते थे, नहीं। 25 नवंबर तो बस उसी के आसपास। इससे अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। इतना तो कम से कम कॉमन हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और मैंने पिछले 10, 12, 15 सालों से इस लड़ाई के दौरान जब भी किसी संगठन का कोई डेट आया है, मैंने बचाव रखा है कि हम उसके आसपास कोई कार्यक्रम ना घोषित करें। और मेरे जब भी कोई कार्यक्रम घोषित होते हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के, देश बहुत बड़ा है, बड़ा आंदोलन है, तमाम परिस्थितियां रहती है, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पहले घोषित कर दिया जाता है। अचानक नहीं करते। उसके बाद जब ये प्रकरण टीटी का आया तो हमने तत्काल उस महत्वपूर्ण बिंदु पर, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाया और उस पर सहमति जता करके राष्ट्रीय कार्यकारिणी से प्रस्ताव पास करा दिया कि हम 25 नवंबर में टीटी के प्रकरण को भी हम रख रहे हैं। और हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी उस पर सहमति जताई। पुरानी पेंशन, निजीकरण, टीटी रख लिया गया। जैसे ही आया उसी के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हुई। डेट पहले से घोषित थी, उसी डेट में उसको शामिल कर लिया गया। मैं बहुत ज़्यादा कुछ न किसी को कहना चाहता हूँ, न कोई आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँ कि बुद्धिजीवी समाज है, इतना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कम से कम कोई डेट घोषित है पहले से तो उससे बचना चाहिए। अब शिक्षकों को, कर्मचारियों को, बुद्धिजीवियों को ये बात सोचना और समझना पड़ेगा। अगर यही डेट मैं घोषित किया होता तो निश्चित रूप से मेरा दोष है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 4 महीने पहले 25 नवंबर की डेट आई है, चारों तरफ वायरल है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के बाद वायरल है। फिर क्यों?
फिर क्यों? आप कह सकते हैं कि भाई हमारा राइट है, मैं धरना दे सकता हूँ, मैं कार्यक्रम कर सकता हूँ, बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं, मेरा कोई उसमें कोई प्रसंग भी नहीं है। लेकिन आम शिक्षकों के बीच में जो एक भावना है, वो भावना इन तमाम तरह की डेट आने से गुस्सा भी है और नाराजगी भी है और असमंजस भी है और सवाल भी हैं कि भाई जब कोई डेट तय थी तो उसी के आसपास ही क्यों। मैं बस इतने कहना चाहता हूं कि ये डेट 4 महीने पहले घोषित थी। टीटी आतेमान राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक करने के बाद उसको शामिल किया गया। बाकी अब हम अपने शिक्षक समुदाय पर, कर्मचारी समुदाय पर छोड़ते हैं, आपको क्या करना है। लड़े सब लड़े, कोई किसी का वो नहीं है, लेकिन इतनी कॉमन सेंस, इतनी चीजें तो कम से कम सबको महसूस करना चाहिए। एक जो बड़ा सवाल अटेवा एनएमओपीएस के साथ सदैव रहा कि हमने उन्हें कभी विभागीय राजनीति में, संगठनों की राजनीति में नहीं पड़े, और हमारा प्रयास भी रहता है क्योंकि हमारा मुद्दा बड़ा है, हमारी चीज़ें बड़ी हैं, लोगों को विश्वास बड़ा है, लोगों को उम्मीदें बहुत हैं, इसलिए हम फोकस बेकर अपने काम को करते हैं, न किसी को देख करके, न किसी को सुन करके, न किसी के प्रति कोई दुर्भावना लगा करके। मैं फेसबुक लाइव हूं, मैं कह रहा हूं इस बात को, अभी तमाम लोग डिसाइड करेंगे, तमाम बातें कहेंगे, लेकिन मैं एक ही बात आपसे कहता हूं कि 4 महीने पहले क्या कोई डेट घोषित थी? 4 महीने पहले 25 नवंबर डेट तय थी। ये आप पर है, पूछा जा सकता है, बताया जा सकता है, कहा जा सकता है। अब मैं उन बातों से निकलकर थोड़ी सी आपसे और जो बात कहना है वो महत्वपूर्ण है। और 25 नवंबर सभी लोगों से मेरा निवेदन है, सभी लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है, संगठनों से, नेताओं से, शिक्षकों से, कर्मचारियों से, कि एक बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें अपनी भागीदारी करें आप। और इसलिए मैं इसके नहीं कहता हूं, आपने 1 अक्टूबर 23 को देखा था, भारत नहीं पूरी दुनिया में एक साथ इतने सारे लोग एक किसी मुद्दे पर, पढ़ा लिखा वर्ग एक साथ कभी नहीं इकट्ठा हुआ था। मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो लोग वो अपनी आंखों से देखें वो कह रहे हैं। हाँ, इस लड़ाई में हमें सरकार से लड़ना पड़ता है, कभी कभी संगठनों से भी लड़ना पड़ता है, कभी कभी जो बड़े उनको क्या शब्द कहें, अपने विभिन्न संगठनों के भाइयों से भी, और तमाम ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन फिर भी लड़ा जा रहा है। और एक बात आज मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, पेंशन का मुद्दा मुर्दा हो गया था, मर गया था, गड्ढे में पड़ा था, उसको अटेवा ने उखाड़ा, ऊपर किया, साफ सुथरा किया, बड़ा किया, पोछा, और आज राष्ट्रीय मुद्दा बना है। और रही बात कि सभी संगठनों का अपना अलग अलग डेट है, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, टीटी की जब पकड़ आया था वो गंभीर विषय, हमारे तमाम साथियों से मेरा संवाद हुआ, बातचीत हुआ, सब ने कहा कि बंधु जी आप पहल करिए, आपकी बात सब लोग मानेंगे, सुनेंगे। मैंने बिना किसी कुछ किए, मैंने विभिन्न संगठनों के तमाम शीर्ष नेताओं से या तो फोन पर या तो मिल करके मैंने सबसे निवेदन किया कि कोई एक कॉमन प्रोग्राम, एक कॉमन चीजें रख करके एक साथ खड़े होकर के इस मुद्दे को हल कर लिया जाए, फिर अपना अपना संगठन चलता रहे, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है, लोगों की जिंदगियों का सवाल है, नौकरियों का सवाल है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, या तो मैंने फोन पर बात किया या तो व्यक्तिगत रूप से मिलकर मैंने कहा, सभी से मैंने निवेदन किया, और पिछले उस समय 10 दिन कम से कम इस काम में मैंने लगाया, लेकिन किसी की कोई मजबूरी थी, कोई कह रहा था मैं उनके साथ नहीं बैठ सकता, कोई कह रहा था उनके साथ नहीं बैठा, मैं अपनी सारी बात पीछे छोड़ के मैं सबसे संवाद किया, और मेरी इच्छा थी कि इस विषय पर सब लोग एक साथ होकर के खड़े हो जाते, लेकिन अपनी अपनी उनकी व्यक्तिगत समस्याएं थी, मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं जाना था। लेकिन ये बात दावे के साथ कह रहा हूं, आप शीर्ष नेतृत्व से कोई भी आपके संगठन का हो, पूछना कि बंधु जी का फोन आया था या नहीं आया था।
पूछना आप कि आपकी उनकी मुलाकात हुई थी कि नहीं हुई थी। मैंने सारी बात पीछे छोड़ के कहा था, लेकिन सबकी अपनी अपनी, मैं उनके साथ नहीं बैठूंगा, मैं उनके साथ नहीं बैठूंगा। मैंने बहुत शिद्दत के साथ 10 दिन प्रयास किया, और अभी जो मोर्चे बने हैं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो मोर्चे नहीं है, वो गुट हैं, जो पहले से अपने अपने जो उनके गुट थे उसी के नाम मोर्चे हो गए, उसी के नाम मोर्चे हो गए। मैं व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं दावे के साथ कि मैंने सबसे फोन पर संवाद किया, मिलकर संवाद किया, प्रयास किया कि किसी तरह से इस टीटी के प्रकरण पर सब लोग एक साथ खड़े हो जाएं। मैं 10 दिन लगातार उसमें लगा रहा, महत्वपूर्ण समय मैंने उसमें लगाया कि किसी तरह से सार्थक पहल हो जाए। लेकिन मुझे कहने में अफसोस नहीं हो रहा है कि हम उसमें सफल नहीं हुए, या लोगों की अपनी व्यक्तिगत समस्याएं अपनी जो भी रही हो, मैं उस पर भी आपेश नहीं किसी करता हूं, लेकिन जो प्रत्युत्तर आया वो निराशाजनक था। तमाम आंदोलनों में तमाम लोगों ने हमारा साथ दिया, पेंशन का आंदोलन तमाम संगठनों ने साथ दिया। मैं उनको सदैव शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद अदा करता हूं, और 25 के लिए भी अपील करता हूं कि जैसे आपने पूर्व में सहयोग किया, आप 25 तारीख को भी पूरी ताकत के साथ दिल्ली पहुंचे। 4 महीने पहले कार्यक्रम घोषित था, उसको सफल बनाएं, और सफलता तभी संभव है जब हम उसको शिद्दत के साथ मुद्दे को हाईलाइट करते हैं। ये बात कहते हुए मुझे कोई संकोच नहीं होता कि कुछ लोग एनपीएस की तरफदारी करते थे, 20 साल बिताए, कुछ लोग यूपीएस की विशेषता करते घूम रहे हैं, और उनसे भी मैं आपसे विशेष तौर से कहना चाहता हूं, जो एक तरफ यूपीएस में संशोधन की बात और दूसरी तरफ पुरानी पेंशन की बात, ये दोहरी बातें आपकी आंखों के सामने हो रहा है, और आप भी पदों की लालसा में समझदारी नहीं दिखा रहे हैं। हमारी एक मांग पहले दिन से और आज तक यही, हमें कोई संशोधन की बात नहीं की। एनपीएस में हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, यूपीएस में हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। जो लोग ये कर रहे हैं आपके मुद्दे को बलगड़ा रहे हैं, जो लोग ये विशेषता गा रहे हैं वो आपके मुद्दे को कहीं न कहीं साइड लाइन कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं सरकार की पैरोकारी करते नजर आ रहे हैं। जैसे सरकार रोज संशोधन की बात कर करके नए नए लाती है, उसे संगठन भी संशोधन की बात कर रहे हैं। ओपीएस का कोई विकल्प नहीं है। एनपीएस में 1000 संशोधन कर दीजिए, ओपीएस नहीं हो सकती। यूपीएस में 2000 संशोधन कर दीजिए, ओपीएस नहीं हो सकती। ये बात कड़वी जरूर होती है, आलोचना है मेरी होने लगती है, मुझे कोई डर नहीं है किसी बात का। जो सच है मैं उसको बता रहा हूं, मैं जानता हूं। संशोधन इसका कोई विषय नहीं है। सामाजिक सुरक्षा मतलब ओपीएस, बुढ़ापे की लाठी मतलब ओपीएस, और आपके बीच में लोग एनपीएस की भी तरफदारी करने वाले तमाम थे, यूपीएस की भी तरफदारी करने वाले थे, और रोज सरकारों के चौखट पर एनपीएस में संशोधन हो जाए तो वाह वाह बल्ले बल्ले। सतर्क रहना पड़ेगा, आपको सतर्क रहना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा आपको भी। ये सारी चीजें हैं। मैं आप सबसे बिना किसी दुराग्रह के, बिना किसी की मैं कोई दुर्भावना लिए, मैं सभी से अपील करता हूं कि आप 25 नवंबर को दिल्ली पहुंचे। आपको नज़ारा, आपको अपने मुद्दे के प्रति एकजुटता, और उसमें पुरानी पेंशन, उसमें टीटी का प्रकरण निश्चित रूप से राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रस्ताव करके रखा है। ये देश भर की समस्या, कोई एक संगठन की समस्या नहीं है, देश भर की समस्या है, और उसमें पहले से 25 नवंबर डेट घोषित है। कुछ लोग इसमें हैरान हैं कि अरे ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। अरे जिस विषय की बात मैं करने जा रहा हूं, हमने वोट किए हैं, मतदाता बने हैं, फिर बन रहे हैं, फिर वोट करेंगे, ये तो हमारा राइट है संवैधानिक, इसमें कौन सी बात है। और जो लोग ओपीएस की खिलाफत में खड़े रहे, उनका समर्थन करना बुद्धिमानी नहीं है। जो सरकारें ओपीएस के खिलाफ खड़ी रहीं, उनके समर्थन करना बुद्धिमानी नहीं है। जो लोग कुछ नहीं किए, उनको अपने मुद्दे का श्रेय देना ये बुद्धिमानी नहीं है। जो लड़े हैं, जो भिड़े हैं, जो खड़े हैं, जो डटे हैं, उनका हक बनता है। आप सभी से विनम्र आग्रह करते हुए कि आप प्रदेश के तमाम शहरों में, एक मौका होता है,
शिक्षक हैं, स्नातक का चुनाव है, वोटर बनिए। वोट आपकी ताकत है। किसने बता दिया कि वोटर बनने से ये तो गड़बड़ हो जाएगा? क्यों भाई, वो तो संविधान ने एक मौका दिया है, एक अच्छा मौका दिया है। मैं पूरे प्रदेश के तमाम साथियों से अपील करता हूं कि आप वोटर जरूर बने, क्योंकि वोट के हथियार से आप अपने मुद्दे को ताकत दे सकते हैं। जो लोग कहते हैं नहीं ये तो गलत रास्ता है, उनको बता दूं सरकारों की चापलूसी और पैराकारी ये गलत रास्ता है। आंख से आंख मिलाकर लड़ना स्वाभिमान होता है। एक तरफ सरकार भी मजबूत रहे, दूसरी तरफ हमारी जो शिक्षकों कर्मचारियों की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ाती जा रही है वो बढ़ती जाए और सरकार की चापलूसी और सरकार की विशेषता गाते जाए। ये मेरे जैसा लोग ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, जहां अच्छा काम करती है मैं तारीफ करता हूं, लेकिन जिस विषय पर, जिस लड़ाई को हम लेकर चल रहे हैं उस पर रोज, अभी एक डिबेट में आपने देखा होगा, एबीपी न्यूज के डिबेट में बैठा था, क्या बयान था सत्तारूढ़ प्रवक्ता का? क्या ओपीएस के बारे में क्या किसी ने कलम चलाई क्या? मैं पूछना चाहता हूं तमाम बुद्धिजीवी साथियों से, उस प्रवक्ता के खिलाफ किसी ने कोई एक लाइन लिखा क्या? ओपीएस को क्या बोला? गड़बड़ झाला बोला। ओपीएस को क्या क्या बोला, कितना निगेटिव बात बोला। किसी की हिम्मत थी लिख देते 4 लाइन? लेकिन बैठकर मैंने जवाब दिया। टीटी के प्रकरण पर लाइव डिबेट में सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता को मैंने रोका और टोका और माफी मंगवाया मैंने। तमाम लोग तो टीवी डिबेट में इसलिए नहीं आते कि कोई बात चली जाए तो सरकार खिलाफ न हो जाए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सरकार की आलोचना, देश की आलोचना नहीं होती है। लोकतंत्र में अपनी बात कहना ये हमारा अधिकार है। लोग डिबेट में नहीं आना चाहते हैं कि कहीं शिक्षकों के बीच में ओपीएस की बात और चैनल पे कुछ और निकल जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। हम शिक्षकों के कर्मचारियों के बीच में रहते हैं तब भी, और चैनल पर रहते हैं तब भी, जमीन पर रहते हैं तब भी, सभा में रहते हैं तब भी, जो बात है वो एक रहती है। एक ही बात कहता हूं, नहीं, इसमें बदलाव हो जाए तो फिर ऐसे से ऐसा हो जाएगा। तो मैं पुनः बिना किसी पूर्वाग्रह के, और जो लोग मेरी आलोचना करते हैं, लिखते हैं, मुझे अच्छा लगता है। कम से कम इतना समय, इतनी सोच, इतना वक्त वो मेरे ऊपर लगाते हैं, ये मेरी खुशनसीबी है। मुझे कुछ नहीं, लोकतंत्र में आलोचना पार्ट है। मैं दुआएं करता हूं सब स्वस्थ रहें, लिखते रहें। फिर से एक बार 25 नवंबर 2025 दिल्ली आप पहुंचे। आप अपने मुद्दे को ताकत दें, अपनी ताकत, अपने बुढ़ापे को ताकत दें। 23 तारीख को छुट्टी है, 24 को छुट्टी है, 25 को ओपन है। जानबूझकर हम लोगों ने अपनी रणनीतिक रूप से रखा गया कि 25 को वर्किंग रहेगा, तो हम लोग इस विषय को ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से शासन प्रशासन के बीच कह पाएंगे, और संभवतः उस समय लोकसभा का सदन भी चलता रहेगा, क्योंकि पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मनोभावना थी कि सर ऐसा कोई डेट रखी जाए जब सदन चलता रहे, अंदर सदन के रेला हो और बाहर ओपीएस का रेला हो, तो शायद ज़्यादा इफेक्टकारी होगा। और इसी भावना से रखते हुए हम लोग संभवतः उस समय सदन चलता रहेगा, सड़क पर हमारा आपका सैलाब होगा और सदन में मुद्दे की गर्माहट होगी। इसलिए दूर से जो साथी, तमाम देश के तमाम कोने कोने से लोग आते हैं, उनका ध्यान में रखते हुए 2 दिन छुट्टियां हैं, 1 दिन की आपको छुट्टी लेनी है, और बुढ़ापे की लाठी के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए, अपने लिए एक आध छुट्टी अगर ले लेना है तो ले लीजिएगा। ये आपको, और संघर्षों से बहुत लोग कहते हैं कुछ हो नहीं रहा है, निगाह डालिएगा। पहले कोई बोलने को तैयार नहीं था, आज हर जगह ओपीएस ओपीएस ओपीएस, आज हर चर्चा ओपीएस। रोज सरकार संशोधन कर रही है बिना आंदोलन के लिए। सरकार को इतनी फुर्सत है, प्रेशर है आंदोलनों का, प्रेशर है संगठन का, प्रेशर है जो उसके लिए मतवाले लोग घूम रहे हैं, पूरे देश में लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, कार्यक्रम दे रहे हैं, इसका प्रेशर है तो संशोधन की बात आती है। लेकिन संशोधन में हम रुकने वाले नहीं हैं। हमें चाहिए हूबहू ओपीएस, जो हमारी सुरक्षा है, सामाजिक सुरक्षा। तो आप आइए, एक अब की नया इतिहास रचा जाएगा।
एक तरफ संसद चलती रहेगी, एक तरफ सड़क पर ओपीएस की आवाज़ बुलंद होगी। निश्चित रूप से हम 1 अक्टूबर 23 को गए तो एनपीएस से 20 साल यश गाथा गाने वाली को बदल करके यूपीएस आया। एक बार फिर जोर से धक्का लगाते हैं, यूपीएस से ओपीएस पे आएंगे और मेरा विश्वास है साथ खड़े रहिएगा, विश्वास बनाए रखिएगा। एक दिन 110% ओपीएस बहाल होगी। बस आपको थोड़ी चीज़ों से सतर्कता बरतनी है। जो हूबहू ओपीएस की बात कर रहा है उनसे साथ खड़े होना है। थोड़ा अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, आपको भी खुद पहुंचना है, लोगों को भी मोटिवेट करना है, यह आपकी जिम्मेदारी है। सारा काम हमारा ही नहीं, हमारे लोगों का ही नहीं, आप सबका भी काम है कि डेट आपको पता चल गई तो आप टिकट कराएं और पहुंचें, और पहुंचने के बाद जिस मुद्दे के लिए आप जिस जगह जा रहे हैं वहीं पर पूरे टाइम रहिए। ये कई बार मैं अनुभव किया कि लोग चलते तो हैं लेकिन फिर वो कहीं घूमने लगते हैं, कहीं जाने लगते हैं। तो आपका मुद्दा है, आपकी लड़ाई है, आप नहीं खड़े रहोगे, आप नहीं लड़ोगे तो आप दूसरों से अपेक्षा क्यों करते हो। तो बहुत सारी बातें न करके आप सबको पुनः इस आशा और विश्वास के साथ कि 25 नवंबर एक ऐतिहासिक डेट है, उस ऐतिहासिक क्षण के आप साक्षी बने। और ध्यान रखना इस बात का कि अंदर अगर संसद चलती रहेगी और बाहर ओपीएस का हल्ला होगा तो निश्चित रूप से एक सरकार पर प्रेशर बनेगा और अपनी बात के आगे रास्ते को हम ले चलने में कामयाब होंगे। इसी विश्वास के साथ जो आप सब ने हमारा सहयोग किया, स्नेह दिया, प्यार दिया, मैं सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और संगठनों से पुनः अपील करता हूं कि एक डेट तय है, अपनी सहयोगात्मक सकारात्मक रुख लेते हुए उस डेट को ऐतिहासिक बनाएं। कोई पीड़ादायक बात होगी किसी के प्रति, दोस्त तो दोस्त, दुश्मनों के प्रति मेरी कोई भावना दुर्भावना नहीं रहती है। छोटे लोग होंगे उनकी बात होगी, मुझे कोई नहीं रहती, न मैं रखता हूँ। हाँ, जो लोग मेरे ऊपर लिखते पढ़ते रहते हैं, तमाम जो साथी हैं, अच्छा लगता है कि इतना वक्त, इतना समय, इतना महत्वपूर्ण चीज़ हमको हमारे लिए देते हैं, अच्छी बात है। उनका भी अपना काम है, करते रहें। बस पदों की लालसा से उभरिएगा, पुरानी पेंशन अगर चाहिए तो। और जब कोई आवाज़ नहीं लगाता था, उस आवाज़ को बुलंदी पर पहुंचाने का काम अटेवा एनएम ओपीएस के सहयोगियों ने किया था। याद करिए कहाँ थे उस समय लोग। आज अपना 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 बता रहे ना। शुरुआत अटेवा ने किया, एनएम ओपीएस ने किया, देशव्यापी आंदोलन मनाया, आगाज भी है, अंजाम तक ले जाने का संकल्प भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।